हरियाणा सरकार की बीज की दुकान थी। जब मैं उस पर बिल वेरीफाई करने गया भाई अपने अपने क्षेत्र का, टोटल 81 किसान थे, जिसमें से 46 किसान अटेली ब्लॉक के थे। नानोर चौधरी ब्लॉक अलग बच गया था। और उस 46 में से भी लगभग 18 से 20 छापड़ा सकीमपुर से, और मेरे ख्याल आपके गांव में 500-400 क्विंटल गर्मियों वाली मूंग पैदा भी हुई है। आप लोग खुद भी खा रहे होंगे, बेचा भी है, प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी दिया है ना सब। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये जागरूकता है, बहुत अच्छी बात। और दूसरा लक्षण जो हमारे विभाग से बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले हमारे पास आप लोगों को पता है खाद बीज दवाइयाँ ही आती थी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते थे। कुछ ऐसी भी थी जिनका 50% आपसे चार्ज भी लेते थे। अब वो सारी ऑनलाइन है। ऑनलाइन के मामले में बहुत सारे गांव बहुत पीछे पिछड़ गए। आपका गांव उसमें भी सबसे टॉप में है। सन 2020-21 में आपके गांव से 5 किसानों ने 19,847 रुपए का अनुदान प्राप्त किया है ऑनलाइन आवेदन करके। 21-22 में 11 किसानों ने 61,350 रुपए का दिया, और 22-23 में 14 किसानों ने 82,397 रुपए का, 23-24 में 10 किसानों ने, 24-25 में 4 किसानों ने, 25-26 का भी चल रहा है। उसमें तो मेरे ख्याल आपके गांव ने रिकॉर्ड ही तोड़ रखा। मैंने देखा था, मैंने बहुत सारे लोगों ने पैसा है अभी आएंगे। आपने आवेदन किए, 24-25 के नहीं आए हैं, 25-26 के आवेदन अभी जमा होंगे। जैसे ही आपकी फसल पोर्टल पे वेरीफाई हो जाएगी। अभी बाजरा आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, आपने भरे है कि मैंने 20 एकड़ में बाजरा हुआ है, अधिकारियों ने वेरीफाई नहीं किया, कोई बाजरा ही है। हो सकता है कि आपका खाली हो सकता है कि उसमें मूंग हो। वो जब वेरीफाई हो जाएगा तब आप लोगों को सबको पता है जो कागज जमा करवाने हैं ऑफलाइन, वो हमारे पास जमा करवाने। इसके अलावा पिछले साल आपके में एक पावर ऑपरेटेड स्प्रे पंप भी लिया है एक आदमी ने, 3200 रुपये उसको सब्सिडी आगे होगी खाते में, अभी पड़ने। इसके अलावा कैंप में प्रभु बहुत लगाते हैं। इसी मंदिर में ये देखो अच्छा धार्मिक स्थल है, बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं। साथ साथ में हम नौकरी में लगे रहते हैं, भागा दौड़ी में दर्शन नहीं कर पाते। आप लोग तो रोजाना आते होंगे, हमारा भी इस बहाने सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, यहाँ आते हैं। और पीछे हमने जो पिंक बोलवोरम है उसके बारे में भी एक जागरूकता कैंप लगाया था। मेरा आज भी मैं बताना चाहूंगा, कई बार जब हम इस चीज का जिक्र करते हैं कपास का, तो कुछ किसान बीच में बैठे होंगे, आप में से भी कहेंगे जब तुम बोले जी अब तो कपास होली, अब बता रहे हो आप, लेकिन ये सच्चाई है। अगली कपास की तैयारी सरकार व विभाग या हम चाह रहे कि आज से ही शुरू हो। अब जैसे ही आप फसल काटोगे, उसका जो ईंधन है सबसे पहले उसका ध्यान रखना है। उस ईंधन को कोशिश करो कि वहीं खेत में स्टोर ना करो। मजबूरी है कुछ लोगों की, अब गतवाड़ा वगैरह सब भरेगा जी, सब में परिवार बस गई, जगह नहीं बची, बड़ा हाईवे निकल गया, रोड के साथ में डाल दिया करते, वो भी बची। चलो मजबूरी में आपको वहां डालना भी पड़ गया। तो एक ध्यान रखना है, जब 3-4 महीने बाद वो थोड़ा सा गड़ जाता है ईंधन, एक आध ताजा है, 3-4-5 महीने बाद गड़ जाएगा। वो गड़ जाए तो उसको अच्छी तरह झाड़ के जो अध खिले टिंडे हैं उसके अंदर वो झड़ जाएंगे, उनको इकट्ठा करके या तो वहीं नष्ट कर दे, या फिर अगर लोग है, आप लोग किसान लोग हो, हम वैसे तो ऑफिशियल रूप से नहीं करते, कोई उसका पानी पीते हो तो उसमें प्रयोग कर दो। आपकी चाट वाटर थी उसमें प्रयोग कर लो, लेकिन उसको नष्ट कर दो जी। जो पिंक बॉल और गुलाबी सुंडी है वो उन अध किले टिंडों में ही रहती है, और जब तक उसको 3 साल तक खाने को भी ना मिले ऐसी अवस्था में चले। सर्दियों में सांप नहीं चला जाता है, आपको कहीं मिल भी गया, आप उसको हिलाओ तो हिलेगा नहीं, कहीं चुड़ी सड़ जाती है तो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। इसी तरह ये भी 3 साल तक रह सकता है। ऐसा 3 साल तक भी आपका अगर वो ईंधन है, इसको जब फेवरेबल कंडीशन मिली, जैसे रात को जो अंधेरा होता है तो चोर को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अब भाई ये सब सो गई कर ली, इसका काम भी वही। इसलिए एक तो ईंधन को थोड़ा ध्यान करो जी। दूसरा इसके बाद है खेत की गहरी जुताई करनी है बिजाई से पहले, जब आगे कपास की बिजाई आपने ये दोनों भी कर पाए तो फिर ये है जैसे बिजाई के बाद जब महीने 1.5 महीने के हो जाते, इसके अंदर ये कपास एक ऐसी चीज है जिसमें पूरे सीजन में फल आता है, नाम फूल आता है। आपकी हर एक फसल का फिक्स है कि भाई उसके 2 महीने बाद फूल आएगा, उसके 1 महीने बाद फूल आएगा, उसके 3 महीने बाद, इसका पूरे सीजन में चलेगा। आज खड़ी है, आप इसको और एक पानी देते हो, ये जनवरी तक चली जाएगी और इसमें फूल आते रहेंगे। इसलिए ये फायदेमंद भी है कि आते रहेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन नुकसानदायक भी है, रोगों को कीटों को ज्यादा हमला करने का मौका मिलता है। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोरिंग शुरू हो, आप खेत के चारों तरफ, ज्यादा अंदर भी जाने की जरूरत नहीं, इतना कष्ट मत करिए, लेकिन चारों तरफ तो घूम ही सकते हो जी।
जो फूल आपको दिखाई दे उन फूलों में से स्वस्थ फूल होगा वो तो खिला मिलेगा ऐसे ही, और जिस फूल पे पिंक बोलवर्म का सुंडी ने अटैक कर दिया उसकी क्या है कि कड़ियां आपस में जुड़ी मिलेगी, मतलब फिरकी नुमा या गुलाब की पंखड़ी नुमा फूल बना लेता है, उसको वहीं चलते चलते आप हाथ से बिछोड़ दो और वहीं डाल दीजिए ताकि वो जो सुंडी है वो आगे फैल नहीं।